आज यहाँ पे हमारे केएमसी जो संगठन है उनके संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर विनय कुमार जी का पुण्यतिथि था, जिन्होंने लोहिया जी के साथ काम करते हुए उनके आदर्शों को मानते हुए एक श्रमिक संगठन, कोयला श्रमिकों के लिए एक श्रमिक संगठन का गठन किया था। वो श्रमिक संगठन जो केवल मजदूरों के हित के लिए ही काम करेगी, कोई राजनीतिक दल के साथ युक्त होकर के नहीं। और मैं तृणमूल कांग्रेस के जिला साधारण संपादक के नाते इतना ही कहूँगा कि हम लोग जब संघर्ष के समय में थे, तृणमूल कांग्रेस जब संघर्ष के समय में थी, साल 2000, 2001, 1998 इस समय में जब थी, तो हमारा संगठन गठन होने के साथ ही हमारा ट्रेड यूनियन का गठन नहीं हुआ था, लेकिन उस समय ये केएमसी हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम किया करती थी। और हम लोगों का संघर्ष के समय में यही साथी थे। और आज भी हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहते हैं कि आप उस समय हम साथ में थे, आज भी लगातार हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं मजदूरों के हित में। हमारा देश अंग्रेज के गुलाम थे, तब ये अंग्रेज़ों की दलाली की, और आज किसी दूसरे देश का दलाली कर रहे हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, इसलिए कि आज हमारा देश वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने वालों देश में पहला स्थान में है। जो कहा था कर्ज मुक्त करा देंगे, और सत्ता में दिल्ली में बैठे थे, लोगों को झांसा दे करके दिल्ली में बैठे और कहा था कर्ज मुक्त करा देंगे, आज वो कर्ज में हमारा देश पहला स्थान में आ गया है। तो जब हम पहला स्थान में विश्व गुरु बनने के जगह में कर्ज लेने में विश्व गुरु बन गए हैं, और ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वजह से हुआ है, तो आज श्रमिकों की मैन पावर जो घट रहा थी, इसके जिम्मेदार तो वही हैं जो कहते हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार का हम रोजगार सृजन करेंगे, और ये लोग रोजगार को खा रहे हैं। सर, आप लोग तो बहुत दिनों से मजदूरी के हक में काफ़ी लड़ाई लड़ते हुए हम लोग को दिखाई दी है। अगर आज की बात की जाए तो इन दिनों इस सेल के सामने मजदूरों का क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है? देखिए, आज जो ईसीएल की समस्याएं हैं, उसमें जो संगठित श्रमिक है और असंगठित श्रमिक हैं, दोनों की हम लोग लेके बात कर रहे हैं। संगठित श्रमिकों की अलग समस्याएं हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉई हैं उनकी अलग समस्याएँ हैं। संगठित जो श्रमिक हैं हमारे, जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है। जैसा आपने सुना ही, हमारे यहाँ मैन पावर एक समय 2 लाख के करीब हुआ करता था, आज घट करके 40,000 42,000 पे आ गया है। तो इतना घटना ये इस बात का द्योतक है कि कंपनी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, और जो भी काम परमानेंट नेचर के हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट लोगों से करवाने का काम कर रही है। तो संगठित जो श्रमिक हैं हमारे, उनकी समस्याएँ, उनका सर्विस रिकॉर्ड सही नहीं है, उनकी एज सही नहीं है, उनके बाल बच्चों के नाम सही नहीं है, उनका पीएफ में ग्रेच्युटी में नॉमिनेशन सही नहीं है, जिससे कि जब अगर कोई डेथ कर जाएगा तो उसको बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट के समय पे जो एम्प्लॉयमेंट फाइल जाती है डेथ केसेज की, उसमें अगर बावरी में यू और ए का अंतर हो जाता है, या नाम में अगर कोई छोटा सा अंतर स्पेलिंग का हो जाता है, नाम अंतर नहीं है, उसका उच्चारण सेम है, लेकिन अगर स्पेलिंग का मिस्टेक है तो उसके लिए फाइल को लौटा दिया जाता है। तो इतने ज़्यादा पेपर वर्क हैं जो हमारे इलिटरेट वर्कर, अभी भी देखिए हमारे यहाँ लिटरेसी बढ़ी नहीं है, इसलिए कि जो नए लड़के आ रहे हैं वो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो चीज़ों को समझते नहीं थे, और उनके जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो मिसमैच हैं। कंपनी उसको सुधारने का कोई काम नहीं किया। जो यहाँ का पर्सनल डिपार्टमेंट है वो इनएक्टिव है, काम नहीं करता। तो उससे क्या हो रहा है कि वो पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या है, वो लेबर ऑफिसर कहा जाता है, और डायरेक्टर के नीचे जितने भी हैं उनका जो पद है वो लेबर ऑफिसर का होता है, चाहे जनरल मैनेजर हो जाए या जो हो जाए, लेकिन डायरेक्टर के बाद वो मालिक हो जाते हैं। तो ठीक है कि आज आप जो मीटिंग की, ये मीटिंग का इशू क्या था, किस विषय पर आप लोग आज मीटिंग किया? आज की जो मीटिंग थी वो खास तौर से हम लोगों ने स्वर्गीय प्रोफेसर विनय कुमार जी, जो हमारी यूनियन के संस्थापक थे और वो राष्ट्रीय युवा जनता के भी अध्यक्ष रहे, समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष रहे, और उन्होंने विभिन्न कंपनियों में, यहाँ पे कोयला मजदूर कांग्रेस, नागपुर में WCL में कोयला श्रमिक सभा, NCL में कोयला श्रमिक सभा बनाया। तो वो श्रमिकों की लड़ाई को लड़ने का काम करते रहे। उनकी एक पुण्यतिथि के अवसर के रूप में हम लोगों ने किया, लेकिन आप जानते हैं कि नेताओं की जो पुण्यतिथि हो या जन्मदिन का अवसर हो, श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा होती ही है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो श्रमिकों की समस्याएं हैं, खासतौर से सरग्राम प्रोजेक्ट में अभी HRA को लेकर के लड़ाई चल रही है। यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस सबका काटा जा रहा है, क्वार्टर नहीं दिया, स्टैंडर्ड क्वार्टर नहीं दिया, उसका हाउस रेंट काट दे रहा है।
तो इन सब चीज़ों को लेकर के साथ ही साथ जो यहाँ पे ठेकेदारी मजदूर हैं उनको उचित वेतन मिले, उनको उचित सुविधाएं मिले। जो उनको काम के घंटे निर्धारित है 8 घंटे, वो 12 घंटे 15 घंटे काम न करा के उनको 8 घंटे काम कराया जाए। और उनको जो हाई पावर कमेटी ने वेतन निर्धारित किया है, हमारी कोल इंडिया ने, कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि हाई पावर कमेटी ने वेतन निर्धारित कर दिया है कि ये वेतन इनको मिलेगा। उस वेतन को कंपनी के जो ठेकेदार हैं उनको नहीं मिलता। ठेकेदार लोग उसमें पैसा तो कंपनी से लेते हैं लेकिन वो देते नहीं हैं। उनको पीएफ का मेंबर नहीं बनाते हैं, इस तरह पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं देते, पेंशन का कंट्रीब्यूशन नहीं करते। इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ बात की है। और आज चूँकि समय कम था, बहुत हमारे वक्ता थे, फिर एक मीटिंग हम लोग यहाँ पे और बड़ी करेंगे और प्रबंधन के साथ भी मिलकर के जो बातचीत करना है करेंगे। जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको हल कराने का काम करेंगे। राकेश कुमार, अध्यक्ष कोयला मजदूर कांग्रेस। आज हम लोग जो है स्वर्गीय प्रोफेसर विनय कुमार जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं और ये संकल्प लिए हैं कि जो वर्तमान केंद्र सरकार श्रम कानून के द्वारा जो है 4 जो काले कानून लागू कर रहे हैं जिसमें कि श्रमिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। श्रमिक हड़ताल नहीं कर सकता है, श्रमिक अपनी बातों को जो है प्रबंधन के सामने रख नहीं सकता है ड्यूटी आवर्स में। कई जो हैं उसमें जो कानून के द्वारा संशोधन ला रहे हैं। हम लोग ईसीएल हो या कोल इंडिया के जो श्रमिक हैं उनको जागृत करने का संकल्प लेते हुए करने का संकल्प लेते हुए जो श्रमिकों की समस्याएं हैं, ज्वलन समस्याएं हैं, विशेषतया जो श्रमिक हमारा कार्य करते करते उसका मृत्यु हो जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रबंधन जो है कोई ना कोई बहाना बना करके उनका समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहा है। बहुत से केसेज हैं कि मेडिकल अनफिट के माध्यम से NCW 10 के बाद रोक दिया गया, लेकिन NCW 8 NCW 9 के बीच में जो लोग अनफिट हुए हैं उनके आश्रितों को नौकरी नहीं हो रहा है। बहुत से जो प्रमोशन रेगुलाइजेशन है, वर्कर काम कर रहा है लेकिन उनको जो है समय पर प्रमोशन नहीं मिलता है, उनको डिग्नेशन नहीं दिया जाता है। मेन पावर का जो है बहाना और जो निजी, सबसे बड़ी ये है कि जो निजीकरण की ओर कंपनी जा रही है उसमें हम लोग जो है ये संकल्प लेते हुए कि हम लोग प्रबंधन के विरुद्ध अपना कोयला मजदूर कांग्रेस के बैनर तले हमारे लोग जो है संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। RK त्रिपाठी, महामंत्री कोयला मजदूर कांग्रेस। सभा जो बहुत विशाल ट्रेड यूनियन का बहुत इनका भूमिका रहा है, बहुत मेहनत किया है। तो वहीं का शरण सभा था, वहीं पे मालादापन हुआ है। तो नया हम मजदूर कोयला श्रमिक से जुड़े हैं। कल बात हुआ प्रेसिडेंट साहब से, बोले हैदर जी आपको आना है। हम तो RJD राष्ट्रीय जनता दल के मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ, पार्लियामेंट के मेंबर भी, बिहार में भी अलायंस में है, कांग्रेस के साथ में। तो एक ऐसा यूनियन होता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। वर्कर के लिए हक के लिए लड़ा जाता है, मजदूर के लिए लड़ा जाता है, कंट्रैक्टर यूनियन के लिए लड़ा जाता है कि उनको हक मिले। मेरी माँ मेरी बहन जो काम करती है वह सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग मांग करते हैं कि उनको हक मिले। अभी बनस भी आज के की कार्यक्रम हो আজকে আমাদের 7 গ্রাম প্রজেক্টে কয়লা মজদুর কংগ্রেসের আমাদের বিনয় কুমার মিশ্রাজি, প্রফেসর বিনয় কুমার মিশ্রাজির আজ মৃত্যুবার্ষিকী আয়োজন করা হয়েছিল। সব মিলে আমরা সব ওয়ার্কার মিলে আজকে 7 গ্রাম প্রজেক্টে সব আয়োজন করেছিলাম। তো সাফল্য এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিজন এসছেন এই প্রোগ্রামে, রাকেশ ত্রিপাঠী থেকে শুরু করে রাজীব ব্যানার্জি, রাকেশ কুমার, হ্যাঁ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এসছে, মুকেশ কুমার। তো সবাই এসে এখানে উপস্থিত হয়েছেন আর এই উপস্থিতকে আজকে সার্থক করেছে। আপনার নাম? আমার নাম সিরাশিস ব্যানার্জি। আপনার নাম? আমার নাম সেক্রেটারি 7 গ্রাম প্রজেক্টের সেক্রেটারি কয়লা মজদুর কংগ্রেসের জয়প্রকাশ বালকে। আমার নাম জগদীশ সিং, ভাইস প্রেসিডেন্ট 7 গ্রাম প্রজেক্ট। मेरा नाम पंकज कुमार रॉय, 7 ग्राम श्रीपुर एरिया सेक्रेटरी। মানে ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় প্রফেসর বিনয় কুমার, তার আজ তিরোধান দিবস এবং আমরা প্রতি বছর এই 15ই অক্টোবর তার আমরা তিরোধান দিবস আমরা পালিত করি
এবং আজ আমাদের সাতগ্রাম প্রজেক্টে আমাদের সহকর্মীরা এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট রাকেশজি, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি ত্রিপাঠীজি এবং আমাদের ট্রেজারার